यमुनानगर 14 मार्च कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन धारकों ने EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी पेंशन बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया व जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अनाज मंडी जगाधरी के गेट सोमवार को बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए पेंशनर्स ने कहा कि देश भर के 78 लाख पेंशनर्स पिछले 9 वर्षों से अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने, महंगाई भत्ते से जोड़ने, वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के लाभ और चिकित्सा सुविधा जैसी मांगों को लेकर निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्री के आश्वासन के बाद कई बड़े आंदोलन स्थगित किए, जबकि महाराष्ट्र के बुढ़लाना में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्यालय पर 218 से क्रमिक अनशन जारी है। पेंशनर्स का कहना है कि श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का EPF 95 की हमारी मांगों पर उनका सकारात्मक रुख है, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा CBT की बैठक बुलाकर 1000 रुपये का अतिरिक्त बढ़ाकर 7500 रुपये पेंशन करने का प्रस्ताव अभी तक CBT की बैठक कराकर करवाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक वेतन के उच्च पेंशन लाभ के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के 2 वर्ष पूर्व के आदेश के बावजूद भी बिना किसी भेदभाव के सभी पेंशनर्स को उच्च पेंशन का लाभ देकर सही मायने में न्याय प्रदान करने के स्थान पर ट्रस्ट के नियम में संशोधन जैसे कि नियम व छूट प्राप्त स्थानों द्वारा निरीक्षण फीस आदि कारणों को सामने लाकर तथा प्राप्त आवेदनों में अनावश्यक आपत्तियां लगाकर निरस्त नियुक्ता को वापस कर पेंशनर को उच्च पेंशन का लाभ प्रदान करने से वंचित किया जा रहा है, जिसके कारण EPS 95 पेंशनर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रति भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि हमारी 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ते, पति पत्नी के चिकित्सा सुविधा व उच्च पेंशन के लाभ से वंचित करने के लिए विरोध में सभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय पर पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीघ्र ही हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो दिल्ली सहित पूरे देश में एक विशाल आंदोलन पर विवश होना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश, जिला सेक्रेटरी यमुनानगर। आज धरना प्रदर्शन किस बात के लिए किया जा रहा है और क्या मांगे हैं आपकी? कुछ मांगे तो हमारी पुरानी हैं जी, और कुछ मांगे हमारी नई भी हैं, क्योंकि समय को देखते हुए समय के अनुसार मांग और डिमांड बदल जाती है। और जैसे सरकार बदल गई है, दोबारा से उन्होंने अपने जो है अन्य स्थान को ग्रहण किया है, इसलिए हमारी भी मांग और डिमांड कुछ पुरानी है और कुछ नहीं है जी। क्या मांगे हैं? एक मांग तो हमारी ये है जी कि आशा वर्करों को जो है, जैसे सभी महकमों में सबको हमारा सबका दर्जा एक समान होना चाहिए, सबके समान। हमें आशा वर्करों को सबके समान, हमें सम्मान वेतन सम्मान मिलना चाहिए, सबके समान। और दूसरा ये है जी, जैसे आशा वर्कर बहनें हमारी हैं, उनको सरकार जो है वो जितने स्तर पे हम लोग काम करते हैं उतना हमें मानदेय नहीं मिलता, और जो मिलता है वो भी समय पे नहीं मिलता। बहुत सारी ऐसी वर्कर हैं, और जो सरकार देती है वो काम करने का तरीका, सरकार का काम लेने का, आशा वर्करों से काम लेने का तरीका, जैसे जितने ज़िले हैं सभी ज़िलों में अलग अलग तरीके से काम करवा रहे हैं। ये सरकार की नीति गलत है। सभी ज़िलों में एक समान काम होना चाहिए सभी वर्करों के पास। किसी ज़िले में किसी तरीके से काम कराया जा रहा है, किसी ज़िले में किसी तरीके से काम कराया जा रहा है, ये गलत है सरकार की नीतियाँ। और एक आशा वर्कर बहनें जो हैं हमारी, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक आने जाने की है। कहीं भी वो अपनी मीटिंग में जाती हैं, CSC पे जाती हैं, PSC पे जाती हैं, वो ऐसे ही भटकते रहती हैं, उनके बैठने का कोई ठिकाना नहीं है। आशा वर्करों की सरकार से ये अपील है कि जैसे हमसे सरकार इतना काम लेती है, हमारे बैठने की कोई जगह CSC PSC और सरकारी हॉस्पिटलों में सुनिश्चित कोई आशा के लिए कोई जगह का प्रावधान सरकार को करना चाहिए, जहाँ पर हम बैठ के अपना काम कर सकें और अपने जाकर के उस स्थान पर बैठ सकें कि ये हमारे लिए सरकार ने बनाया है। क्योंकि हम पूरा दिन ऐसे ही भटकते रहते हैं, क्योंकि सरकार के जो डॉक्टर हैं हमें बुला लेते हैं 10 बजे और मीटिंग नहीं होती 12 बजे तक, 1 बजे तक भी, तो हम पूरा दिन ऐसे भटकते हैं। तो ये सरकार से हमारी दोबारा फिर अपील है कि सरकार हमारे लिए उठने बैठने का प्रावधान करे। नीरू जी, कई बार पहले भी ये मांगे रखी जा चुकी हैं। हाँ जी, मैं नीरू वाला, जिला प्रेसिडेंट। ये मांगे रखी गई हैं, लेकिन अब तो आशा वर्कर के ऊपर ऑनलाइन का इतना दबाव है कि बहुत ज़्यादा। कहीं हमारी आशा वर्कर कम पढ़ी लिखी हैं या किसी गांव में रेंज की प्रॉब्लम है और फ़ोन हमें इतना घटिया फ़ोन दे रखे हैं
और नाम ये कर रखा है कि हाँ आप लोगों को तो फ़ोन दिए हुए हैं, लेकिन उसमें रेंज की दिक्कत है, डाटा की दिक्कत है, उसमें मतलब कि दिक्कतें बहुत सारी हैं जिसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते, ये चीज़ें हैं। और जो हम ऑनलाइन काम करते हैं उसका हमें पूरा पैसा नहीं दिया जाता। दबाव इतना है कि ऑफिसर ये नहीं पता कहाँ पे आके हमारी बेइज्जती कर दे, मतलब कि इतना दबाव डाला हुआ है। और आशा वर्कर फ़ोटो कापी कम से कम 100 200 रुपए की फ़ोटो स्टेट कापी करवाती हैं, रजिस्टर उनको नहीं मिल रहे। अगर रजिस्टर के लिए बोलते हैं तो वो ये बोलते हैं ऊपर से बजट नहीं है या ऊपर से रजिस्टर नहीं। अब आशा जब सरकार हमसे काम लेगी तो रजिस्टर तो वही देगी ना। आज ये बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि ये आज यहीं का धरना है या कि सारे रहने में है? हमारे पूरे हरियाणा में 25,000 आशा वर्कर हैं जो आज ये स्टेट कॉल है पूरे हरियाणा में ज़ोर शोर से आज ये स्वास्थ्य मंत्री के उसमें पूरा प्रदर्शन पूरे रोष के साथ किया जा रहा है। आज ये ज्ञापन किसको दिया जाए, किसके नाम? आज ये ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री के नाम है। हमने डीसी साहब को ये ज्ञापन देना है और हम उम्मीद चाहेंगे कि डीसी साहब खुद हमारा ये ज्ञापन लेने के लिए। आप मानते हैं कि अगर आपके धरने प्रदर्शन सरकार मान जाएगी और आपकी मांगों को पूरा करेगी? उम्मीद तो है। जैसे पिछली सरकार जैसे बीजेपी सरकार थी उसमें भी हमारा इंसेंटिव बढ़ाया था, लेकिन कोई भी इंसेंटिव ऐसे नहीं बढ़ा। हमने संघर्ष किया, लड़े, 73 दिन की हड़ताल भी रही, उसमें हमारी कई आशा वर्कर की डेथ भी हुई और मतलब कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो भी मिला है हमने लड़के ही लिया है। अगर आपकी बात को नहीं मानती सरकार, फिर अगला आगे कदम जो क्या होगा? स्टेट कॉल होगी जो उसी के ऊपर बातचीत होगी।